अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है बेटा? खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? बेटा आज का टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो सेंट्रॉइड के हवाले से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास है, आप क्वेश्चन यहाँ पे देखें ना, अब दिखेगा आपको। एक्सरसाइज है हमारी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, कहता है आपसे ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। क्या मालूम करना है हमने? सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। क्या मालूम करना है? सेंट्रॉइड मालूम करना है। किसका? ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, यानी वर्टिसेस गिवन है किसके? ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, कहते हैं आगे ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ मीडियन मालूम करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा कि इसमें मालूम क्या करना है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है? फिर मालूम करना है लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है? हमें सबसे पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो आपके सामने एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाया हमने और ट्रायंगल में ये बात शो की कि फर्स्ट पॉइंट जो है इसको नाम दिया ए। फर्स्ट को नाम दिया ए। ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? -2, 3। बी नाम दिया सेकंड कोऑर्डिनेट को, क्या वैल्यू है? 2, -1। एंड थर्ड वैल्यू इज 4, 0। दिस वन इज सी। ठीक है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। अब क्या मालूम करना है? अब मैंने कहा सेंट्रॉइड मालूम करना है। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रॉइड निकालने की टेक्निक बताता हूँ, उसके बाद तो ये बताऊंगा सेंट्रॉइड होता है क्या, क्योंकि इसकी जो सेकंड मोमेंट है लेंथ ऑफ मीडियन, उससे आपको पता लगेगा सेंट्रॉइड होता है क्या। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी इसकी सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड में हमने लिख दिया। सेंट्रॉइड में अब इसकी फॉर्मूले को प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का? बड़ा आसान है। फॉर्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड देन y1 प्लस y2 प्लस y3, ये डिवाइड बाय 3 हो गया। एंड देन इसके बाद हमने अब क्या कर दिया, ये x1 y1 है a की वैल्यू, x2 y2 b की वैल्यू है, c की वैल्यू x3 y3 है, इनकी वैल्यूज में पुट कर देते हैं। सो द x1 इज -2, x2 is 2 and x3 is 4 divided by 3, and the second y1 is 3, y2 is -1 and y3 is 0 divided by 3। अब इनकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया हमने। 4, ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 4/3 बचा। 10 प्लस 3 क्या हो गया? 30, बल्कि 0 है, तो 3 - 1 is 2, 2/3। द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड इज 4, 3 एंड 2, 3। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? सेंट्रॉइड आ गया। आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? सेकंड रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ मीडियन। अब मीडियन क्या होता है ये बात समझनी है। ए के सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट होगा, ए से सामने वाली साइड को क्या कर दे? बाइसेक्ट कर दे। तो बाइसेक्ट किस पॉइंट से करेगा? मिड पॉइंट से करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है ना? तो इस पॉइंट ने क्या किया? अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। सो दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ क्या होगा? BC होगा। इसको मैंने नाम दे दिया L का। ठीक है ना? आप कोई भी नाम दे सकते हैं, PQR नाम दे दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ए के सामने वाली साइड को जो पॉइंट बाइसेक्ट करता है वो मिड पॉइंट होगा उस साइड का। ठीक है, और ये जो लाइन है ये लाइन मीडियन कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा पॉइंट बी से निकला और बी से निकल के सामने वाली साइड को क्या कर दे? बाइसेक्ट कर दे। और जो इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका? CA का मिड पॉइंट होगा। इसको नाम दे दिया M, नाम दे दिया हमने। इसी तरीके से C से एक लाइन निकली और इसने भी क्या किया? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट से बाइसेक्ट किया, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB।
इसको नाम दे दिया n दे दिया, LMN नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको लेंथ ऑफ मीडियन मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या हुई फॉर किसके लिए, AL के लिए। A का मीडियन क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ AL। B का मीडियन क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ BM। और C का मीडियन क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ CN। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे AL की लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पॉइंट मालूम होना लाजमी है। जब तक ये पॉइंट नहीं मालूम हुआ उस वक्त तक मैं इसका मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, मिड पॉइंट्स मालूम करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड देन y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं हेडिंग बाय हेडिंग काम करूंगा। पहले मैं काम करूंगा किसके लिए, एल के लिए। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है आप यहाँ पे उसको शो करें, ठीक है। अगर वर्बली कर सकते हैं तो कर लें इसको वर्बली, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर काम शो करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा बात किसके लिए कर रहे हैं अभी, फॉर, हमने बात की फॉर किसके लिए, एल के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें, एल के लिए x, y। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो L इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा L x, y इज इक्वल टू मिड पॉइंट, फॉर्मूला आपने यहाँ शो कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 प्लस 4 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 एंड y1 प्लस y2 -1 कॉम -1 प्लस 0, इसका मतलब -1 डिवाइड बाय 2। ये आ गया क्या, L आ गया। इसी तरीके से आपने निकाल दिया फॉर M, फॉर M। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, ठीक है ना। तो अब जब ये वैल्यूज पुट करेंगे आप यहाँ पे CA की, तो इसका मतलब मैंने कहा ये M होगा, और M की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, x1 प्लस x2। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 एंड 0 प्लस 3 इज 3, 3 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या कर दी, वैल्यूज प्लेस कर दी ना। अब इसके बाद जो है मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ किसकी, फॉर n की। अब बात किसकी कर रहे हैं, फॉर n की बात कर रहे हैं। तो n क्या हो गया, x, y हो गया, ठीक है ना। अब मैंने इसमें वैल्यू स्प्लिट करनी है, मिड पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है। सो n इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 2 इज 0 और 3 माइनस 1 इज 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, 0,1। n की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0,1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास L का पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हम यहाँ पे शो कर देते हैं, इस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं। L की जगह पे L की वैल्यू कितनी है, 3 कॉमा -1 डिवाइड बाई 2। M की वैल्यू कितनी निकाली आपने, आपने M की वैल्यू निकाली है 1,3 डिवाइड बाई 2 और N की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है कितनी, 0,1। अब मुझे ये मिड पॉइंट्स मालूम हो गए। अब मैं डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ AL इज द मीडियन ऑफ A, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, किसकी हेडिंग डाल दूंगा, यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगा लेंथ ऑफ मीडियन की, क्योंकि अब जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन है, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ मीडियन में हमने कहा पहले किसके लिए बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं पहले फॉर AL की बात हो रही है, ठीक है ना। कि हम बात करें किसकी, A से AL तक की डिस्टेंस की मालूम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं किसकी, AL की। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला,
ठीक है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है भाई, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब मैं ए एल की बात कर रहा हूँ तो ए एल के पॉइंट मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ए एल, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है -2,3 और एल की वैल्यू है मेरे पास कितनी 3, -1/2। अब मैं इस डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज -1/2 एंड y1 इज 3, सो इस होल स्क्वायर देन अप्लाइंग रूट ना। अब क्या करें, 3 + 2 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25 और इसका एलसीएम भी निकाल दें, स्क्वायर भी निकाल देते हैं, दोनों काम एक साथ कर दें। 2 3 ज़ा 6, -6 -1 कितना हो गया -7, -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा एंड देन डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दी क्या हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करें 25 से 100 हो जाएगा, 100 + 49 इज 149 डिवाइड बाय 4। अब ये रूट जो है वो क्या होगा दोनों पे अप्लाई होगा, तो ये डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस किसका आया आपका ए एल का डिस्टेंस आया है, आपका डिस्टेंस जो है वो किसका है ए एल का डिस्टेंस आया। रूट 149 is not a perfect square, so the value is 149 and 4 is a perfect square of 2. This is the distance of AL. ठीक है, so the length of median from A to L is रूट 149 divided by 2। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक आंसर आ गया लेंथ ऑफ मीडियन का। इस तरीके से आप डिस्टेंस निकालेंगे सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे हेडिंग लगाओगे क्या फॉर ए एल के लिए, पहले मैंने लगा दी, अब आप यहाँ पे हेडिंग अप्लाई करेंगे किसके लिए फॉर बी एम के लिए, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम बी एल। तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस ऑफ बी एम में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन से पॉइंट यूज करोगे आप पॉइंट यूज करोगे, आप कौन सा पॉइंट यूज करोगे आप पॉइंट बी यूज करेंगे और पॉइंट एम यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा मीडियन आ जाएगा फ्रॉम बी। नाउ उसके बाद फिर आप क्या करेंगे लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा यूज करोगे सी का यूज करोगे और एन का पॉइंट यूज करोगे, इन दोनों पॉइंट का को यूज करोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो आंसर किसका आएगा सी टू एन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये मीडियन जो है जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है इसको कहते हैं हम क्या सेंट्रॉइड, इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रॉइड। इट्स मीन सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या हुई, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या हुई, द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज सेंट्रॉइड। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अंदर सेंट्रॉइड पूछा हुआ था आपसे, आपसे लेंथ ऑफ मीडियन मालूम करने के लिए कहा था, तो आपको ये बात कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है मीडियन क्या होता है, तो तमाम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। इसके बाद कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।